वही साल 2023 का आम बजट जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, ये उनका लगातार 5वां बजट है जिसमें कॉरपोरेट जगह साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के भी साथ साथ देश के आम लोगों के लिए भी कई सारी घोषणाएं होती हैं। वही बजट में सरकार की तरफ से ऐलान पर ऐलान किया जाता है। आखिर इतना पैसा कहां से आता है, इसे जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बजट सुनने में बहुत ही आम है। क्यों? क्योंकि बजट हम भी बनाते हैं और बजट सरकार भी बनाती है। पारिवारिक बजट और सरकार के बजट में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आम लोग अपने घर का बजट आमदनी के हिसाब से बनाते हैं, वहीं सरकार बजट के हिसाब से पैसे इकट्ठा करती है। सरकार की ओर से बजट में आमजन के लिए जो ऐलान किया जाता है, हर सेक्टर के लिए बजट का अलॉटमेंट होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कहां से आता है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार की ओर से मुहैया कराई गई बजट 2022 कॉपी में इसका पूरा ब्यौरा मुहैया कराया गया था। इसके मुताबिक सरकार की कमाई आमतौर पर लोग जानते हैं कि टैक्स और राजस्व के जरिए होती है। सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताएं से फंड मिलता है। उसके बाद जीएसटी और अन्य टैक्स से पैसा मिलता है। सरकार की कमाई का 35% हिस्सा कर्ज और अन्य देनदारियों से ही आता है। वहीं सरकार की कमाई का जो मुख्य जरिया है वो है उधार देनदारी, जहां से सरकार को 35% पैसा मिलता है। वहीं जीएसटी से 16%, कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, आयकर से 15%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7%, सीमा शुल्क से 5%, गैर कर राजस्व से 5%, तो वहीं कर्ज से कैपिटल इनकम से 2% तक पैसा मिलता है। इससे एक बात तो तय है कि आम लोगों के बजट के लिए एक ही माध्यम होता है, नौकरी या बिजनेस या अन्य स्रोत। लेकिन सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कई सारे माध्यम हैं। उसमें सबसे बड़ा माध्यम टैक्स है। वहीं ये बजट भी जनता के लिए कई सौगातें लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया।